हेलो गाइस, ये है हर्षमा मनवा का पार्ट 25। अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखा हो तो जाओ देख आओ, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के शुरू में हमें बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो कहता है, तो तुम कह रही हो मुझे सिर्फ तुम्हें जाने देना है, यही तो है ना। तभी हमें बेatrice दिखाई जाती है जो खून से लथपथ होती है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, अच्छा अगर मैं तुम्हारा मदद करूं, क्या तुम मुझे वो 1 लाख गोल्ड कॉइन मुझे दे दोगे जो 1 लाख गोल्ड कॉइन तुम्हें मिलने वाले हैं। ये सुन के हमारे आयचन कहती है, बाबा यूट्यूबर ये आप क्या कह रहे हो। फिर बाबा यूट्यूबर बेatrice को कहता है, क्या तुम्हें लगता है हमें कुछ भी नहीं पता। अगर वो डिवाइन वेस्ट तुम चोरी कर लो तो इस वजह से वो लोग पूजा नहीं कर पाएंगे और नॉर्थ के सारे लोग मर जाएंगे। तुमने हमसे इतना सारा कुछ छुपाया और जो चीज चाहिए वो हमसे ले लिया। अब मुझे ये सोच के अफसोस हो रहा है मैंने क्यों तुम्हें जाने दिया। तभी बेatrice कहती है, बात ऐसा नहीं है। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है, हाँ देख के तो लगता है वो लोग तुम्हें कुछ ज्यादा ही मारे हैं, पर तुम जो कर रही हो वो एकदम ठीक नहीं है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, मुझे माफ करना, मैं अब जाता हूँ, तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है इससे। तभी बेatrice कहती है, यहाँ पर भगवान जैसा कुछ नहीं है। ये कह के वो मर जाती है। ये देख के बाबा यूट्यूबर कहता है, वाह अंत तक झूठ बोल रही है। वो एक ऐसा इंसान को कह रही है यहाँ पर कोई भगवान नहीं है जो खुद एक भगवान से मिला हुआ है। हाँ अब मैं क्या करूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी गार्ड दिखाया जाता है जो कहता है, यहाँ पर कोई भी शक नहीं है, ये ही चोर है। तभी वो दूसरा गार्ड कहता है, मुझे तो कभी नहीं लगा था एक बच्चा एक पुजारी इनको किडनैप करेगा। तभी वो गार्ड कहता है, वो ज्यादा तेज तो नहीं है पर छुपने में बहुत ज्यादा माहिर है। तभी वो बीच का आदमी उनकी पैरों के निशान चेक कर रहा था। तभी आदमी कहता है, मैं आपसे अकेला ही काम करूंगा, चीफ को जाके ये कह दो। तभी वो गार्ड कहता है, हाँ जी ठीक है। तभी वो दूसरा गार्ड कहता है, क्या तू उसे जानता है। तभी वो गार्ड कहता है, हाँ मैंने सुना है, वो असल में टॉप फ्लोर से है। जब भी कुछ जरूरी काम होता है और कुछ ऐसा होता है वो नीचे आता है और अपना काम करता है। तभी वो दूसरा गार्ड कहता है, वो देख के तो लगता नहीं है वो यहाँ से है। तभी वो गार्ड कहता है, हाँ मुझे लगता है वो असल में गुरहा से है, और वो जो ट्विन समनर बहन है वो दोनों भी गुरहा से ही है। तभी वो दूसरा गार्ड कहता है, वो अच्छा ये बच्ची पुजारी इतना ज्यादा जरूरी था, इस वजह से इस आदमी को सामने आना पड़ा। जो भी हो इससे अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ पानी मांगता है। फिर वो दूसरा गार्ड कहता है, हाँ हाँ चलो जाके सोते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लव और उसी कन्या को दिखाया जाता है जो छुप रहे थे। तभी हमें लव दिखाया जाता है जो कहता है, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं गार्ड के सामने क्यों भाग रहा था। अब तो वो लोग जरूर सोचेंगे मैं ही चोर हूँ। हाँ मैं तो गया। तभी लव इस कन्या के पैर की तरफ देखता है, उसका पैर सच में बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था भाग भाग के। फिर लुआ कहता है, तुम खुश नसीब हो, मेरे पास कुछ सैंडल है, देखो ये लगता है या नहीं। तभी लुआ कहता है, अरे हाँ मैं तुम्हें क्या बोला, तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो कन्या कहती है, क्या कहा मेरा नाम, वो तो मुझे याद नहीं। तभी लव कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तभी कन्या कहती है, जब से मैं छोटी थी तब से मैं मंदिर में हूँ, किसी ने मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया। तभी लव कहता है, तुम ऐसे जी कैसे सकती हो, तुम्हारा फैमिली और तुम्हारा माँ बाप का क्या, और पहली बात तुम इस मंदिर में कैसे आई। फिर वो कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं। फिर लव कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, पर ब्लैक मून प्लेटाओ का क्या, तुमने तो कहा तुम वहाँ से आई हो। फिर वो कहती है, मुझे सिर्फ उतना ही याद है, मुझे इतना याद है कि मैं वहाँ पर अपने आप ही खेलती थी। फिर लव कहता है, पर तुमने तो कहा तुम्हें कुछ याद नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता वो ब्लैक मून प्लेटाओ है। फिर वो कहती है, क्योंकि सच में वहाँ पर एक ब्लैक मून था और इतना ही मुझे याद है। फिर वो कहती है, लव तुम सच में बहुत सारी चीजें पूछ रहे हो, क्या तुम और भी जानना चाहते हो। फिर लव सोचता है, जो चीज मैं पूछना चाहता हूँ वो है। फिर हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहती है, अगर भगवान मुझे जवाब ना दे तो वो लोग मुझे भगवान के पास भेज देंगे। फिर लुआ सोचता है, क्या उसका मतलब उसे मार दिया जाएगा। तभी उसके सामने एक तीर आके गिरता है। तभी लुआ अपने हाथ को देखता है जहाँ पर उसका हाथ कट चुका होता है। तभी हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो कहता है, थोड़ा सा चूक गया। तभी लव कन्या को लेके वहाँ से भाग जाता है। तभी आदमी कहता है, बच गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें आईचन दिखाई जाती है जो कहती है, क्या आप श्योर हो हम उसे इस तरह से छोड़ के जा सकते हैं। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, क्यों क्या हुआ, क्या उसे इस तरह से छोड़ के जाने में तुम्हें बुरा लग रहा है, तुमने ही तो कहा था उसको उसके हालत में छोड़ देने के लिए। फिर आईचन कहती है, हाँ मैंने वो कहा था, पर क्या आपको नहीं लगता ये पनिशमेंट कुछ ज्यादा ही है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, ये क्योंकि वो जो डिवाइन बीस्ट है वो सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही इस प्लेस का रोल है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, आईचन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, पर यहाँ पर कुछ चीज है जो देख के मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जैसे वो एल्केमिस्ट और नोबल्स, इनको देख के मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता है, मुझे लगता है उनको पकड़ के इतना पीटूं, पर इसका कोई गारंटी नहीं है जो राजा है वो सच में एक अच्छा आदमी है, क्योंकि वो इन नोबल्स से फाइट कर रहा है। और वैसे भी मैं एक स्पिरिट हूँ, अगर मैं कुछ करूँ तो इससे तुम्हारे ऊपर खतरा आ सकता है। हमें सिर्फ इतना करना है, हमें इस जगह का रूल फॉलो करना है। फिर आईचन कहती है, हाँ आपने सही कहा, पर इस जगह पर कुछ तो सही नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे गॉड है, पर कोई भी किसी इंसानों की काम में टांग नहीं अड़ाता। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है, मैंने कभी इस तरह की कल्चर नहीं देखा जो एक गॉड के ऊपर इस तरह से भरोसा करता है। हाँ लगता है यह दुनिया भी हमारी दुनिया की तरह बहुत ज्यादा अजीब है। तभी बेनी कहता है, बाबा यूट्यूबर मिस मैना मुझे मिल गया।
फिर बेनी कहता है हमें एक जगह मिल गया है जहाँ पर हम सके, वो बुरिया, अगर तुम्हें याद हो उसके बारे में, और हमारा जो गाड़ी है वो हमें ज्यादा दूर नहीं ले जाएगा। तभी हमें दादाजी दिखाया जाता है जो कहता है बेटे मुझे भूल गया। तभी बेनी कहता है ये अच्छा होगा अगर हम यहाँ पर रात रुक के कल सुबह गाड़ी से जाए तो। तभी हमें कुछ वक्त बाद गाड़ी का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें बेनी दिखाया जाता है जो कहता है तुम दोनों को तो कुछ काम नहीं करना पड़ता, तुम्हें सिर्फ चलना पड़ता है, पर मुझे तो सारी चीजें उठाना पड़ता है ना। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अगर तुम इतना ही थक गए हो तो इसे नीचे रख दो ना। फिर आयचन भी कहती है हाँ तुम इतने बेवकूफ क्यों हो, नीचे रख दो। तभी दादाजी कहता है क्या तुम तीनों उस दीवार के पास जल्दी जाना चाहते हो ना। फिर आयचन कहती है हाँ जी। फिर दादाजी कहता है अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो तुम्हें घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर आसपास कुछ लुटेरे हैं। यह सुनकर बाबा यूट्यूबर कहता है क्या का एक लुटेरों का ग्रुप। फिर दादाजी कहता है क्या तुमने वो चोर देखा है जो आज पकड़ा गया था। फिर आयचन कहती है हाँ देखा है हमने। फिर दादाजी कहता है मैंने सुना है किसी ने कहा है वो असल में अबीस गिल्ड से है और अबीस गिल्ड का एक ब्रांच आसपास ही है। तभी आयचन कहती है तो हमें वहाँ पर ही ले चलिए। तभी दादाजी कहता है पर तुम्हें तो लुटेरे पकड़ लेंगे। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है कोई नहीं हमें वहाँ पर ले चलिए। फिर दादाजी कहता है अच्छा ठीक है। तभी हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो बाबा यूट्यूबर के पीछे होता है। तभी वो बाबा यूट्यूबर के ऊपर हमला कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लाव और उसी लड़के को दिखाया जाता है जो दोनों भाग रहे होते हैं। तभी वो लड़की रुक जाती है जो देख के लाव कहता है ये तुम रुक क्यों गए, वो लोग अभी भी हमारे पीछे आ रहे हैं। पर वो लड़की बहुत जोर जोर से हाफ रही थी। तभी लाव सोचता है अब हम क्या करें, वो लोग तो हमारे पीछे ही आ रहे हैं, हम कहीं भी नहीं छुप सकते। वो लोग जो भी हो पर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या मैं उसे यहाँ पर ही छोड़ दूं? मुझे नहीं लगता वो लोग मेरे पीछे आएंगे अगर मैं उन्हें इससे दे दूं तो। तभी वो आदमी आता है और उसे लुआ का खून दिखता है। फिर वो अपनी उंगली से लुआ का खून अपनी उंगलियों में लेता है और उसे चेक करता है। तभी इस आदमी को कुछ दिखाई देता है। फिर वो अच्छे से देखता है और उसके सामने होता है लाव। तभी वो लाव के ऊपर तीर चला देता है जिससे लाव किसी तरह बच जाता है। तभी वो आदमी पहाड़ से कूद जाता है और उनकी तरफ भागने लगता है। तभी उसे लुआ का खून दिखाया जाता है, मेरा मतलब लाव। तभी वो आदमी अपना चाकू निकालता है और एक ही छलांग में वहाँ पर एक चट्टान होता है, उस चट्टान के पीछे चला जाता है जहाँ पर लाव और वो लड़की छुपा हुआ था। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट भी करना। और हाँ हो सकता है मुझे कुछ ज्यादा वक्त लगे दूसरा वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मैं कहीं पर हूँ, इस वजह से माफ करना। और मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक पीस।